नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी एक बार जुड़ जाएं और शेयर कर दें फटाफट अपने विद्यार्थी अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि वह यहाँ पे आ सकें और फटाफट इस सेशन का लुत्फ उठा सकें। साथियों, आपके सारे जितने भी डाउट हैं उसको भी हम लेने वाले हैं। खैर, कल थोड़ा सा जल्दबाजी में हम आपको बोले तो थे आपको कमेंट का जवाब देंगे, लेकिन लास्ट में ध्यान से उतर गया और आज हम लेकर आए हैं। कोई दिक्कत है नहीं, सारा हमने नेट वगैरह खोल के रखा हुआ है। जैसे आपके यह सेशन थोड़ा सा हम बताते हैं इन सब के विषय पर, फिर इसके बाद हम आपके कमेंट लेंगे। वैसे ज़्यादातर के डाउट अभी क्लियर कर देंगे हम इतने में ही। मतलब कि जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं वह मैक्सिमम प्रशिक्षुओं का डाउट है, जो कि पूछ रहे हैं सभी बच्चे। ठीक है, तो हम इसको अभी क्लियर करते हैं पहले, फिर उसके बाद मैक्सिमम सबका एक एक प्रश्न हम लेंगे। सब जो जितने बच्चे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं सबके बारे में हम बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि यूपी टेट 2021 आंसर की विषय पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि सुर्खियों में बना रहा है। तो आपको पता है आज सुबह से बच्चे परेशान हैं। साथियों, इस पे अभी जो है आपका जो यूपी टेट का आंसर की बारे में अगर विषय में बात किया जाए तो इसके लिए आपको पता है माननीय कोर्ट द्वारा भी स्टे लगाया जा चुका है। स्टे का मतलब यह कि आपके आंसर की पर थोड़ा सा हो सकता है विलंब हो आज जारी होने की बात। वैसे देखा जाए साथियों तो आपके जो आंसर की बात है, आपके आंसर की 23 फरवरी जो आपके फाइनल आंसर की हैं वो 23 फरवरी 2022 को जारी हो जाएगा। आप देख सकते हो उसको, और रिजल्ट जो है आपका 25 फरवरी 2022 को जारी होगा। तो यह तो रहा आपका ऑफिशियल डेटा, जो कि अब हमने बताया आपको। आप जाएंगे जब इस पर जो आपके सरकारी रिजल्ट.com है ना, तो नीचे जहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं डेट लिखा होता है, फिर एग्जामिनेशन का डेट लिखा होता है, फिर नीचे आएंगे तो लास्ट सबमिट वगैरह फी वगैरह ये सब सारे डेट लिखे होते हैं। तो वहीं पर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि आपके कब रिजल्ट जारी होंगे, कब आंसर की जारी होंगे। तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी देख सकते हैं अपडेट। यह जरूरी नहीं कि आप किसी को मतलब एक तरह से आप किसी के सहारा बने, है ना। तो खैर वो तो अलग बात है कि आप देखते हैं कि क्लासेस को, अच्छी बात है, सारे क्लास आप देखिए। और यूपी टेट 2021 आंसर की तो आपको बता दिया गया मित्र। एक चीज और इसमें बच्चों का कहना है कि अभ्यर्थियों का जो कहना है, सर इसमें जो हमारे प्रश्न गलत हुए हैं और बताया जा रहा है पीएनपी द्वारा कुछ अलग से और हाई कोर्ट द्वारा कुछ अलग से क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं, तो सर इसमें से क्या हमें जो हमने वह प्रश्न कर रखे हैं जो हाई कोर्ट बताया जा रहा है, हाई कोर्ट द्वारा बताया जा रहा है, पीएनपी द्वारा अलग बताया जा रहा है, तो क्या इनमें से कौन सा सही माना जाएगा। प्रशिक्षुओं देखिए, दोनों विकल्प सही होंगे। अगर आप देखे हों 2019 का, अगर जो बच्चे दिए हों, जो अभ्यर्थी दिए हों, या फिर आपके भाई बहन जो भी हैं, अगर वो 2019 के यूपी टेट के दिए होंगे पेपर, 2020 में तो हुआ नहीं था, नल्ला घोषित हो गया था। लेकिन अगर 2019 में जो हुआ था मित्र, तो उसमें आपने देखा होगा कि 2019 में जो एक दो प्रश्न विवादित थे उसमें भी यही सारी चीजें नो बताई थी। तो उसमें भी यह सिस्टम लागू कर दिया था पीएनपी कि भाई जिनके दो प्रश्न में डाउट है, मतलब एक प्रश्न और दो प्रश्न, मतलब प्रश्न नहीं आंसर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, तो दो ऑप्शन में डाउट हो जाते हैं और दो ऑप्शन आपस में लड़ जाते हैं कि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। जैसे इस बार जीवाणु था और आपके मांसाहारी थे, ये सब थे, बहुत सारे 2-3 प्रश्न थे, तीन या 4 प्रश्न थे ऐसे। तो चारों के चारों प्रश्न एक तरीके से वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकाल जैसे कि 150 प्रश्नों का आपको 150 प्रश्नों का आपके 150 प्रश्नों पर आपकी पूरी मार्किंग होने वाली है, तो एक काम कर सकते हैं कि 150 माइनस 4 कर सकते हैं, यानी 146। तो यह कर पाना बहुत मुश्किल होगा, थोड़ा सा टास्क हो जाएगा, क्योंकि उनको 146 पर भी मार्किंग करनी पड़ेगी। इस तरह से सिस्टम थोड़ा सा खराब लगने लगेगा देखने में या फिर सुनने में, है ना। तो उनका काम है कि पिछली बार भी जैसा उन्होंने किया था कि सिर्फ उसी बच्चे को नंबर दिया जाएगा जो दोनों ऑप्शन, जो डाउट ऑप्शंस हैं, अगर उन पर वो क्लिक किए हों। मान लीजिए ए बी सी डी, ए और बी डाउटफुल हैं, यही दोनों बच्चों में डाउट है। और मैक्सिमम बच्चे जो ऐसे भी हैं जो कि सी और डी भी लगाए हैं, तो सी डी वाले को छोड़ दिया जाएगा और ए और बी जो डाउट वाले दोनों आंसर हैं, अगर उस पर किसी बच्चे ने क्लिक किया होगा, जो क्लिक किए होंगे उसको नंबर दिया जाएगा। एक तो यह इनकी प्रक्रिया है। वैसे तो यह हाई कोर्ट में जा चुका है और पिछले 2017 वाला क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ था, जिसके कारण यह बहुत ही देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा उलझा हुआ मामला यह दिख रहा है। और अगर ऐसा कुछ नौबत आता है तो वो कॉमन नंबर भी देकर बच्चों को निकालने के, मतलब इस यूपी टेट को कैंसिल तो बहुत मुश्किल होगा, है ना, बहुत मुश्किल, यानी 0% चांस है कि हो। अपने अनुभव के अनुसार से बता रहे हैं, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवादित रह चुका है पहले से, तो और विवादित पीएनपी नहीं करना चाहेगी इसे। साफ साफ अगर इसमें कुछ विवाद और जुड़ रहा होगा अलग से, तो यह कॉमन नंबर देकर रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मामला यहाँ तक यह आ सकता है कि आपको कॉमन नंबर मिल जाए, लेकिन ऐसा भी कहना मुश्किल ही होगा कि आपको कॉमन नंबर मिलेगा।
क्योंकि इस पर पीएनपी पिछले साल का जो यूपी टेट कराया गया था 2019 में, अगर उसके अनुसार देखा जाए तो पीएनपी भी जैसे करी थी पिछले साल वैसे इस बार भी करने वाली है ना, अगर केस ज़्यादा उलझा न तो। क्योंकि हाई कोर्ट ने अगर स्टे लगा दिया, बाद में बहुत दिक्कत हो गया, रिजल्ट सही समय पे नहीं आया, तो मामला बहुत फंस सकता है। आगे यूपी टेट जो हर साल आने वाला है उस पर भी खतरा मंडराने लगेगा, है ना। तो यूपी टेट भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद एक और घोषणा होने वाली है आपकी यूपी टेट का, घबराइए मत। इसके बाद बच्चों का कहना है कि सर सीटेट कितनी बार आता है, तो ये बहुत बच्चों ने कमेंट किया है, बहुतों ने कमेंट किया है भाई। तो हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है देख लेंगे। उस पर सेपरेट सीटेट यूपी टेट में अंतर, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा माननी, हर एक डाउट। आइए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम अपडेट नाम का एक प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट में आएंगे तो एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल बनाया गया होगा, उसमें देखेंगे तो हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, छोटे से छोटा यूपी टेट और सीटेट के बीच का जो खाई है ना, रिलेशन है, पूरा का पूरा आपको क्लियर कर देंगे। कितने कब का फॉर्म होते हैं, कितने रुपए लगते हैं, सिलेबस में क्या अंतर है दोनों में, प्राइमरी जूनियर में, दोनों में प्राइमरी जूनियर होता है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रीट में इस बार सीटेट को मान्य ही नहीं दिया। सीटेट जिसके पास है या फिर अगर उसके पास रीट नहीं है तो पहले क्या होता था, वैलिड हो जाता था, क्योंकि सीटेट का मतलब ही है कि आप किसी भी राज्य में बैठने के लिए अलाउ हो गए। कोई भी शिक्षक भर्ती आती किसी भी राज्य की तो आप बैठ जाओगे, उसमें आराम से पेपर दे सकते हो। लेकिन इस बार रीट ने बेदखल कर दिया सीटेट वालों को। तो ये सारी बातें, वैसे राजस्थान में विवादित रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आप पता है बीएसटीसी को लेकर भी विवादित था, और इस वजह से भी हो सकता है इस बार रुख उसका बदला हो। तो खैर भविष्य में कभी भी हो सकता है यूपी टेट से सीटेट दखल, समझ रहे हैं ना। इस वजह से आप यूपी टेट सीटेट दोनों फोकस करके पढ़ाई करें। अगर मान लीजिए यूपी टेट बहुत सारे बच्चों का नहीं निकला, इस बार सीटेट निकल गया, तो क्योंकि अभी तक सीटेट तो वैलिड है, वो डायरेक्ट एक बार एक तो नहीं बोल देंगे सीटेट गया काम से, इस बार शिक्षक भर्ती में नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपी टेट में सीटेट और यूपी टेट दोनों वैलिड है, तो आप सीटेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे छोटा छोटा जो बारीक है ना, बारीक अंतर, उसके लिए हमने क्लास एक सेपरेट बनाया हुआ है, आप 10-15 मिनट का होगा, आप उसे देख लेंगे माननी, ठीक भाई। इसके बाद डीएलएड एग्जाम पोस्टपोन के विषय में बात कर ले मित्रों। तो आप सभी लोग रहेंगे भाई, सभी लोग लाइक वगैरह थोड़ा कर दें, और शेयर करना हो तो शेयर कर दें, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे क्लासेस आपके लिए लाते हैं, समय समय पर अपडेट भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा मेहनत को समझें, और आप ही हो सहारा, और आप ही कर सकते हैं इसको शेयर। खैर आपकी मर्जी, जो बच्चे प्री हैं और जिन बच्चों को लगता है, जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप तो जरूर करते होंगे, हमें पता है। डीएलएड एग्जाम पोस्टपोन की बात करें मित्रों, क्योंकि इसमें देखिए बहुत बड़ा उलझा हुआ मामला है। पहली बात तो हमने एक आपको ऑडियो भी सुनाया था, तो अगर आपने सुना हो, नहीं सुना, बहुत सारे बच्चों ने सुना, तो आप लोगों ने भी सुना होगा और काफी बच्चों ने देखा उसे। तो जो ऑडियो था मित्र, उसमें अभ्यर्थी द्वारा पूछा जा रहा है पीएनपी सचिव से, सर जी बताइए कि आपका जो यह आपने निकाला हुआ है डेट, इसका डेट शीट कब आएगा। उनको पता ही नहीं डेट शीट कहाँ गया, उनको यहां तक नहीं पता है कौन सा डेट शीट, कौन सा एग्जाम डेट। तो ये सारी बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा आदमी जब ना क्या बताएं, उम्र भी उनकी 60 से ऊपर जा ही रही होगी, तो उस स्थिति में आ गए हैं जिसमें कि जरा दृष्टि दोष वगैरह होते हैं, है ना। तो समझ सकते हैं प्रशिक्षु, बहुत सारी घटनाएं दुविधाएं उनके पास होंगी, हो सकता है दवा ववा लेना भूल गए होंगे, फिर कुछ भी मानसिक टेंशन या फिर पारिवारिक टेंशन रहा होगा, इस वजह से बोल दिए होंगे, है ना। तो कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने आपके एग्जाम के विषय में यह बोल दिया कि कौन सा डेट शीट। मतलब आप अथॉरिटी हो, आप उस पोजीशन पे हो, आप जो चीजें कर रहे हो आप उसी को बोल रहे हो भैया, कौन सा डेट शीट, कौन सा डेट शीट होता है भाई, एग्जामिनेशन का डेट शीट होगा। आप पहले तो सही से उस एग्जाम को नहीं करा पा रहे हैं, जो एकेडमिक्स होते हैं, जो पासिंग होते हैं, जो आपको मतलब अभ्यर्थियों को जॉब थोड़े देते हैं एक तरह से, उसके बाद अभ्यर्थियों को जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है, अभ्यर्थी कर सकते हैं। जब आप उसको सही से नहीं करा रहे हो, और अभी हम मामला आपको सुनाते हैं, बहुत सारे संगीन हैं हमारे सामने आए हुए हैं, हम आपको बताएंगे कितने एग्जामिनेशन इस समय हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक राज्य के एग्जाम्स के बारे में अभी हम बताते हैं, कितने एग्जाम्स हैं जो इस समय मतलब विवादित हैं, पता है, जिनको एक महीने में क्लियर हो जाना चाहिए था, वो साल साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल लेकर मंडरा रहे हैं, समझ रहे हैं मित्र। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आप देखो यूपी टेट खुद देखो, मात्र एक महीने में हो जाता, क्या इनके पास इतना समय नहीं था कि वह एक ऐसी जो कंपनी है या फिर जो जहां पे वो देते हैं ठेके पर भाई, है ना, पेपर वगैरह बनवाने के लिए, तो क्या उसके पास इतना समय नहीं था कि आप 2 महीने में एक अच्छे से पेपर तैयार कर सको। क्या जरूरत थी पिछले साल का, अगर नहीं है ऐसा कुछ तो भैया तुम एक और वैकेंसी निकालो कि पेपर बनवाने वाले अभ्यर्थियों को हम लेंगे। तुम ऐसा भी नहीं करोगे भाई, क्योंकि तुम्हारे तनख्वाह में से कटने लगेगा भाई, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, और
हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, किस तरफ इन लोग के द्वारा ढकेली जा रही है। एज खत्म हो रहा है, उनके ऊपर मानसिक टेंशन, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बना है और इस कारण से हमारे दिन प्रतिदिन मतलब रोज किसी न किसी प्रशिक्षु ने अपने आत्महत्या करते हैं। डेली अगर आप उठाकर देखेंगे बायोडाटा ना, डेली जो चक्र चलता रहता है, अगर आप डालेंगे बर्थ रेट और सुसाइड रेट आता है, अभी जनवरी में हमने देखा था तो बहुत तेजी से बर्थ रेट भी बढ़ रहा था और बहुत उससे लगभग तेजी से आपके इस बार जो हत्या मतलब एक तरह सुसाइड हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है। तो यह सारे और उसमें से युवा पीढ़ी लगभग 80% है युवा, समझ सकते हैं मित्र। और ऐसा रहा तो बहुत ज्यादा दुविधा होगी और अपराधी बनने से कोई रोक नहीं सकता आज की युवाओं को। फिर आप देख रहे हैं रेलवे को लेकर कितनी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं ना, किसी अपने या फिर किसी ऐसे के लिए नहीं कि आप उनको दे दो, भीख दे दो। भैया तुम खुद भीख लिए हो, हम लोग से 500 रुपए लिए हो भीख, उस भीख से तुम पता नहीं कितना अरबों खरबों का संपत्ति खड़ा कर लिए हो गया भाई। 1 करोड़ जनसंख्या है, 1 करोड़ ने लगभग ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 1 करोड़ 32-33 लाख के आसपास, और सीट है मात्र 1,30,000 या 4,000 के आसपास, 1,03,000 या 4, सॉरी 30 नहीं, 3 या 4,000, 1,03,000 या 4,000 के आसपास में सीट है। और आपने हर अभ्यर्थी से 500-500 रुपए लिए हैं, समझ रहे हैं। अगर 500 रुपए, अगर वह चीज अभ्यर्थी, अगर 1 करोड़ अभ्यर्थी हैं तो 500 में 1 करोड़ का उड़ा करा लो, सोच लो कितना हो गया भाई, 500 करोड़ हो गया। अब 500 करोड़ मिनिमम हम बता रहे हैं, क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, 500 करोड़ से भी ज्यादा होगा इनके पास जो हमारे द्वारा पैसा इनको दिया गया है। तो 500 करोड़ जो इनके पास है उसका ये 3 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं क्योंकि भाई मात्र 1 महीने में अगर आपके पास 500 रुपए आते हैं, आप शेयर खरीदो, इतना इन्वेस्टमेंट कर दो ना, तो कई गुना 500 करोड़ के बन जाएंगे। तो ये तो 3 साल से लेकर इधर उधर कर रहे हैं, कितना संपत्ति, कितना अरबों खरबों की चीज इन्होंने बना दिया होगा, इन्वेस्टमेंट करा होगा कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन फिर भी हम लोग का आंख नहीं खुलता है। और हम लोग ना खैर ठीक है, इस बार मौका मिला है आप लोग का, देखा जाएगा इस बार, देखते हैं हमारे अभ्यर्थी क्या रंग लाते हैं और किसको चुनते हैं। आपको अपने हक के लड़ाई लड़नी है इस बार और अपने हक की चीज़ों को मांग में रखनी है अपने, और हर चीज़ को देखते हुए, हर पहलू को समझते हुए इस बार आपको उतना ही करना है कि आपका 5 साल का जो बागडोर होगा किसके हाथ में होना चाहिए। मित्र आप अपने साथ अपने परिवारजनों को भी, सबको ये चीजें सुझाव बताएंगे। और पता है जब जब हम तो ये नहीं कहेंगे, देखिए हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कि कोई कटाक्ष नहीं करेगा, क्योंकि भाई देखो हम इतिहास बताकर, इतिहास खोल कर रख देते हैं इसका। जब जब बीजेपी आई है, बीजेपी, हाँ बीजेपी जब जब आई है तब तब नौकरी घटा है। यह आप पिछला चीज उठा के भी देख लें, डाटा उठा के देख लें, अब का भी डाटा उठाकर देख ही रहे हैं सारी चीजें। एक एग्जाम निकालेगी उसको कराएगी 5 साल बाद, चल रहा है सब कुछ। मित्र अब डीएलएड एग्जाम की बात करें, पोस्टपोन हुआ है, इसमें बहुत सारे डाइट जो है आपके विज्ञप्ति मतलब एक तरह से पत्र सौंपे हैं पीएनपी को, जिसमें कहा गया है कि बीच में चुनाव है, अब चुनाव के कारण इस एग्जाम को टाला जाए। और ऐसे में अगर आप इस एग्जाम को कराते भी हैं तो मान लीजिए जिस दिन आपके चुनाव होंगे उस दिन नहीं हो पाएंगे, तो क्या हर जिले में उस दिन चुनाव होंगे? नहीं ना, हर जिले में तो चुनाव जैसे बनारस में है आपके 7 तारीख को, लास्ट 7 नहीं 4 तारीख को, नहीं सॉरी 4 तारीख को आजमगढ़ में है, 7 तारीख को है हमारे बनारस में। तो इस तरह से चुनाव हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए 7 तारीख को चुनाव है तो 7 तारीख को कहीं एग्जाम आप करा सकते हैं? उस तरह से आपको 7 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम कैंसिल करने पड़ेंगे। इस तरह से 4 तारीख को जो है शेड्यूल है आपका चुनाव, उसमें 4 तारीख में भी हर डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम कैंसिल करने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे डाइट ने विज्ञप्ति सौंपा है इनको कि भाई आप मार्च के बाद एग्जाम कराने का थोड़ा सा कष्ट करें माननी। तो इसके बाद इन्होंने कहा भाई ठीक है 31 तारीख को हमारा मीटिंग है और भरपूर तरीके से मीटिंग होगा उसमें। 31 जनवरी को दिन सोमवार है, उसमें आपके नए सिरे से सारी बातें होंगी और आपके तो फॉर्म भराए जा चुके हैं, अब जिनके फॉर्म भरे गए हैं उन्हीं के एग्जाम होंगे। यह नहीं कि फिर से फॉर्म भराए जाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसे लेने थे तो इन्होंने डेट जारी कर दिया, पैसे तो ले लिया, पैसे के लिए डेट इन्होंने निर्धारित कर दिया। भाई एग्जाम की जब बात आती है तो खटिया खड़ी बिस्तरा घोल हो जाता है इन सबों का, है ना, समझ रहे हैं ना भाई। क्या बताएं, अब हम दिल पूरा खरोट के रह जाता है मित्र। लेकिन डीएलएड एग्जाम पोस्टपोन होगा मित्र, इसका पूरा दावा है हमारा। और 9 तारीख से जो 18 तारीख के बीच होने वाला था उसमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर चांस है कि 7 मार्च के बाद आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, यह रहा। इसके बाद बात करें रेलवे मिनिस्टर अभी लाइव आए थे भैया, आपने देखा होगा 6:30 पर उन्होंने
रेलवे एनटीपीसी के पेपर के विषय में और आपके ग्रुप डी के विषय में उन्होंने चर्चा करा। तो आप देख लिए होंगे, नहीं देखें तो देख लेंगे। वो आपके जो दूरदर्शन है ना, दूरदर्शन चैनल है भैया, उस पर आने वाला है। दूरदर्शन जो बहुत पुराना है, दूरदर्शन का टोन याद होगा, जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन का टोन याद होगा, मतलब एक तरह से घड़ी ऐसे गोल गोल घूम के आता था, है ना, बहुत अच्छा लगता था। आज लगता है कि हमारा बचपन याद आ जाता है अगर देखने के बाद। तो दूरदर्शन पे लाइव आने वाले हैं और उस पर आप देख सकते हैं उनको, 6:30 बजे से लाइव आ गए थे, आपने देखा होगा। उस पर अश्विनी वैष्णव जी जो हैं रेलवे मंत्री, माननीय रेलवे मंत्री जी, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के विषय में जो CBT 2 लेने की बात इन्होंने कर रखी है, तो उस पर चर्चा करेंगे। और कमेटी की रिपोर्ट 3 हफ्ते में आने के बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी और एग्जाम अपने प्रारूप अपने स्पीड में पकड़ लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉल हो चुका है। अब एग्जाम बहुत स्पीड से सारी चीज़ें होंगी और हमको लगता भी है कि लास्ट 2022 तक सारा मामला ठप हो जाए, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएं क्लियर। इसके बाद 15 फरवरी तक भैया शिक्षक जितने संस्थान हैं वो बंद रहेंगे, कॉलेज वगैरह सब बंद हो गए हैं 15 फरवरी तक मित्र। ये भी एक नई सूचना है, आप लोग को जानना चाहिए। 15 फरवरी तक आपके सारी चीज़ें बंद होंगी मित्र। इसमें यह ऑफिशियल नोटिस है भाई ना, इसको देख सकते हैं आप। ठंड के कारण ये सारी चीज़ें ली जा रही हैं। वैसे हम कहेंगे नहीं कि आपके चुनाव के कारण ये बंद हुआ है, क्योंकि चुनाव के कारण बंद थोड़े होते हैं, चुनाव के कारण नहीं, क्योंकि 15 फरवरी के बाद भी तो चुनाव है। अगर ऐसा होता तो 7 मार्च तक बंद हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका कह लीजिए कि ठंड के कारण हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि हवाएं वगैरह बहुत तेज चल रही हैं और बच्चे से लेकर बूढ़े तक परेशान हैं यहाँ पे, है ना। चलिए मित्र, किसी सारे प्रशिक्षु का हम कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा। बच्चे कल भी वेट कर रहे थे और हमने भैया देखना एक चीज़ और बता देते हैं। हाँ, हम बात करने वाले थे थोड़ा सा जो एग्जाम टल रहे हैं मित्र, केवल रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यही सब नहीं है मित्र विवादित। सी टेट तो मान लीजिए विवादित नहीं है, लेकिन और एग्जाम जितने भी विवादित हैं यही बस विवादित नहीं है। आप यूपी के हो तो आपको लग रहा है यूपी के एग्जाम ही विवादित नहीं मित्र। आप अगर एयरफोर्स देखेंगे ना, एयरफोर्स 1 महीने से रिजल्ट निकालने की बात कर रहा है, इधर उधर आना गानी, मतलब ये सब कुछ परपंच जितने दुनिया भर के होते हैं ना, सब कुछ गांथा गद्य दे रहा है एयरफोर्स वाला भाई, जो कि बहुत डिफेंस की काफी अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, सब ने हाथ खड़े किए हैं। पटवारी राजस्थान का भाई बात करें, इसका रोज अपडेट आता है, रोज अपडेट आता है, रोज 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 बता रहे मित्र, मतलब हर एक, क्योंकि जो भारत सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है ना, वो तो सब एक ही है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उधर देखो, अगर हम बात करें मित्र, चलिए कोई बात नहीं, हर एक पार्टी का अपना अपना रुतबा है। खैर, अब हम आपके एग्जाम, आपके थोड़े से वो ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं, आपके कमेंट ले लेते हैं एक एक बच्चों का। रेखा कुमारी जी का कहना है, सर 4th सेमेस्टर, एक बच्ची और कभी कमेंट करी थी जिसका नाम सुजाता, हमने उसको लिखा हुआ है कहीं, कहाँ लिख दिया, सुजाता नाम है, सुजीता नाम है, सुजीता। क्या सर 2019 में जो बैक प्रशिक्षु हैं, सुजीता ऐसे कुछ नाम था पूरा उसका, सुजीता ही शायद नेम है, अगर सुन रही होंगी तो बताएंगी भैया, सही बोल रहे हैं ना हम ना। आपने यही पूछा था कि 2019 में सर जो 2nd सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है उनका एग्जामिनेशन फॉर्म कब भराया जाएगा। भाई कहाँ पे हो, किस दुनिया में, इस बार 2019 बैच के लिए ही सारा का सारा परपंच यह है। जो एग्जामिनेशन ज्यादातर कराया जा रहा है ना, जो पूरे के पूरे बैक पेपर हैं सबका, केवल मात्र प्रत्यावेदन वालों को छोड़ के जिनका चौथी बार एग्जाम लेने की बात हो रही है ना, और उनके लिए भी तय है, इतना हम बता देते हैं, कन्फर्म है, उनका एग्जाम होना तय है, उनके पोर्टल भी खुलेंगे। 3-4 डाइटों ने बोल दिया है, दावा है, उन्होंने दावा किया है, जैसे कि आपके मेरठ डाइट ने, और इधर मुजफ्फर है ना, तो वह 2-3 डाइटें हैं जो कि दावा ठोक कर बोली हैं कि आपके पोर्टल खुलेंगे, 100% खुलेंगे और आपके चौथी बार एग्जाम होंगे। ठीक है भाई, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये कब होंगे इसके ऊपर आप अपने कॉलेज से संपर्क बना के रखें, और जो प्रशिक्षु अभी तक प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं, प्रत्यावेदन दें और उसके रिसिप्ट जो मिलता है, मतलब जो रिसीविंग मिलती है, उसको अपने कॉलेज में जमा कराएं। अब कॉलेज वाले आपको कलेक्ट करके फिर उसको भेजेंगे आपके पीएनपी पर, ऐसे होगा, क्योंकि आपको अब अपने लखनऊ SCRT नहीं जाना है आपको मित्र, आपको अपने डाइट पर ही जमा करना है, तो ये भी एक सुविधा हो गया है आपके लिए। खैर, बहुत सारे डाइट वाले इसका फायदा भी उठा रहे हैं, पैसे रकम ले रहे हैं भाई, 400 रुपये 500 रुपये ऐसे लिए जा रहे हैं, तो खैर उनको तो, हमारी तो मजबूरी है मित्र, देना पड़ेगा, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, आवाज़ उठाएंगे तो फिर प्रशासन हमको मारेगी और अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करेंगे, अब जो भी जिस तरह से वो लूट पाट खा लें, लूट लाट के लूट टपाट लें हम लोग को, ठीक है, लूट लें, वो सारा जो डाटा है ना, भगवान देख रहा है, एक ही दिन उसकी छड़ी घूमेगी और मजा आ जाएगा। फिर एक दिन तो हम कहते हैं मित्र कि गणेश भगवान आ जाएं और अपने सूंड में ना इन सारे नेताओं को बांध के घुमा दें, ससुरे सब जहां के तहां फेंका जाए लड्डू की तरह, तब समझ में आएगा। रेखा कुमारी, सर 4th सेमेस्टर मैथ और इंग्लिश का क्लास चलाइए। भाई देखिए, जो बच्चे बोल रहे हैं सर 4th सेमेस्टर के मैथ मैथ मैथ, तो हम बता दें मैथ 2nd सेमेस्टर भी, 3rd सेमेस्टर भी, 4th सेमेस्टर भी सब खत्म हो गया है मित्र। हमने 4th सेमेस्टर का विधिवत एक एक टॉपिक
पर मैराथन बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आइए देखिए, राजन सीरीज पवन सीरीज दोनों का मैराथन है। प्लस आपके उधर अगर बात करें मित्र, उसी फोर्थ सेमेस्टर को देखकर हमारे मित्रों ने बहुत अच्छा नंबर पाया है, तो आप उसको देखिए। और थर्ड सेमेस्टर के भी सारे क्लास खत्म हो चुके हैं, मतलब मैथ पूरा मैथमेटिक्स खत्म है, साइंस चल रहा है और SST चला रहे हैं इस समय। तो आप देखिए भाई, वो आप देखेंगे तभी। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम चल रहा है तो आप थोड़े से शांत हो जाओ, फिर एग्जाम 10 दिन रहे तो प्रेशर में आ जाओ। जैसे होता है ना, स्टोव आता है हमारे यहाँ, स्टोव में प्रेशर करके भरते हैं हवा, तो प्रेशर जब टाइट हो जाता है तो स्टोव बहुत तेजी से चलता है। तो अगर ऐसी बात है तो भाई ठीक है, खैर आप जिस तरह से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, ठीक है मित्र। इसके बाद विकास मिश्रा जी का कहना है करंट, अच्छा एग्जाम फेब में होगा सर। देखिए भाई, एग्जाम फेब में नहीं होगा, यह ज़्यादातर चांस है कि एग्जाम आपके मार्च में होंगे, ठीक है। अभी 31 जनवरी के बाद फाइनल पता चल जाएगा बच्चे आपको, ठीक है भाई। पूनम निर्मल जी का कहना है, ठीक है भाई, थैंक यू। गोलू यादव जी का कहना है नाइस क्लास, ठीक है भाई, थैंक यू। अखिलेश कुमार जी का कहना है भाई सर मेरा भी एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भरा है, कॉलेज ने नहीं भरा है, कॉलेज ने। मैंने अभी तक 2 बार ही फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर के 2 बार दिए हैं तो तीसरी बार जरूर चांस मिलेगा आपको। और अगर नहीं दिए हैं तो हो सकता है ऐसा गलतफहमी ना उनको हो गया हो कि आपका 3 बार हो चुका है, तो एक बार उनको समझाइए। और हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म के डेट भी खत्म हो चुके हैं। तो खैर अब अगला चांस आप देखेंगे और उनको बताइए आपको मिलना चाहिए भाई तीसरा चांस। अगर आपने एक बार दिया है एग्जाम फ्रेश और 2 बार बैक दिया है, तब तो आप तीसरी बार 3 बार एग्जाम दे ली, चौथी बार के लिए आपको प्रत्यावेदन देना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपने एक बार बैक दिया है और एक बार आपका फ्रेश हुआ है तो आपको एक चांस मिलेगा भाई, श्योर है मिलेगा। अंजना सिंह सचिव जी, अच्छा भाई यह ऐसा लफ्ज ही बोल दिए हैं, बोलना थोड़ा उचित नहीं होगा हमें। खान, अच्छा भाई ठीक है ठीक है ठीक, खान सर जी की बात ये कर रहे हैं। नागेंद्र यादव जी, ये इनका क्या नाम है सर, हमारा मार्कशीट हमारे मार्कशीट में नाम अलग अलग हो तो हम कैसे चेंज करवाएं। देखिए नाम, हाँ भाई, इसके लिए तो हमने वीडियो बहुत पहले बना चुके थे। आरटीओ ऑफिस, आपके डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ ऑफिस होगा मित्र, जैसे हमारे बनारस में है आरटीओ ऑफिस, हमारे कचहरी के पास में, जो पुलिस लाइन है उसके बगल में। जैसे ही ओवरब्रिज से नीचे उतरते हैं तो कचहरी के पीछे, यानी कि पुलिस लाइन के आगे कचहरी के पीछे है। तो वहाँ पर हमने सही करवाया था, हमारा जेई में होने वाला था। जेई में हम मात्र बहुत रोए थे भाई। जेई अभी जो आरआरबी जेई आया था 2019 में, हम पास आउट हुए थे तुरंत, ग्रेजुएशन तुरंत भरा था। तो हमारा प्री भी निकला था, मेंस भी निकला था, लेकिन हम थोड़ा सा मार्कशीट में छट गए थे और खैर बहुत दुख हुआ था। तो हमने हम वहाँ पे सही करवाने गए थे, तो वह आरटीओ ऑफिस 10 में नहीं, इंटर में थोड़ा सा मिस्टेक्स था पापा के नाम में। मात्र पापा के नाम में ए और एल में, मतलब एल एक 2 तरीके से लिखा जाता है, एक छोटा वाला एल ऐसे लिख दो और एक एल ऐसे बड़ा वाला बनाओ। तो सारा अक्षर बड़ा था, एक अक्षर सिर्फ छोटा था, उस वजह से हमको छाड़ दिया गया था। तो खैर आप लोग ऐसा ना करें, आरटीओ ऑफिस से सही करवा लें मात्र 3 से 4 महीने में। और आपका आरटीओ ऑफिस चाहे जहाँ रहे, आप पता ले लें, आप देख लें, लोकेशन देख लें कहाँ पे आरटीओ ऑफिस है, मैप वगैरह में। देखने के बाद आप क्या करें मित्र कि अपने डाकिया से, मतलब डाक होगा तो सबके पास भाई, सबके जगह डाक होगा, आपके गाँव वगैरह में, तो वहाँ से आप सारा का सारा उसका देख लें, पता देख लें, उसका पिन कोड देख लें, उसको लिफाफे में पैक करके आप डाक में डाल दें। आपका ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें आप चेंज कराना चाहते हैं उसका ओरिजिनल मार्कशीट रहना चाहिए, और आपके अदर जैसे कि आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, आपके अदर मार्कशीट, जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट में आपको करेक्शन कराने हैं तो हाई स्कूल का ओरिजिनल प्लस इंटर का डुप्लीकेट, अगर बीएससी का है तो बीएससी का भी डुप्लीकेट, मतलब कॉपी करा के। अगर आपके पास अदर बीटेक वगैरह है, जो भी होगा, बस जिसमें कराना है करेक्शन उसका ओरिजिनल, और बाकी का जितना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा सबका 2 कॉपी लगा दीजिए, आधार कार्ड भी उसमें होना चाहिए। बस इतने चीजें करना है। उसके बाद 3 महीने बाद वो खुद डाकिया से आपके पास आ जाएगा। 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर आप इस तरह से सोर्स वगैरह लगाएंगे, जैसे हमारा क्या था, हम तो सोचे थे हमारा हो जाएगा, तो हमने मात्र 1 दिन में सही करवाया था, 1 से 2 दिन लगा था हमारा, थोड़ा सा था कुछ, हो गया था मेरा, तुरंत हो गया था, 2-1 दिन लगे थे, तुरंत हमारा हो गया था। लेकिन फिर भी किस्मत को कुछ और मंजूर था, और आज हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घिसते हैं, देखते हैं कहाँ तक घिसते हैं भगवान, है ना, कौन डरता है भाई मेहनत से। इसके बाद हाँ भाई, नागेंद्र जी आपको पता हो गया होगा मित्र, तो आप इसको कर लें। क्या नाम है, ज्ञानती कुमारी, ठीक है भाई, थैंक यू। सर जी 9 से पेपर है क्या या नहीं। भाई धीरेन्द्र गंगवार जी का कहना है सर जी 9 से पेपर है क्या नहीं। मित्र 9 से पेपर नहीं होंगे, मुश्किल है, ठीक है ना। हो भी सकते हैं क्योंकि अब 31 तारीख के बाद ही हमको पता चलेगा, और होगा भी तो अब ऐसा थोड़े है कि एक दिन पहले वो डेट शीट जारी करेंगे। 15 दिन से कम 15 दिन 12 दिन का गैपिंग होता है। अब 31 से 9 के बीच में आपको पता है मात्र 9 से 10 दिन का फर्क होगा, तो 9 से 10 दिन के बीच में शायद ही आपके डेट शीट जारी हो, शायद भी। लेकिन क्योंकि पता है आपको चमत्कार हमेशा होता है, तो हो सकता है डीएलएड भी चमत्कारी बाबा हो,
तो अभी चमत्कार कर दे, 2 दिन पहले भी डेट शीट दे दे और बच्चों को परेशान करे। इस वजह से बोल रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए, अब विश्वास न मत करिए। ना ही नोटिफिकेशन देख लिए रेलवे का, साला नोटिफिकेशन निकाला जब, तो सारी चीजें नोटिफिकेशन के अनुसार उस समय जो थे, अब प्रेजेंट में था वही चीज लास्ट तक होना चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इनको क्या है, अब विश्वास नोटिफिकेशन पे भी नहीं किया जा सकता इनके, क्योंकि ये कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो इस तरह से भाई समझ रहे हो ना, आप अपना प्रिपेयर करते रहो सारे सब्जेक्ट, और इन सब की बातों पे ध्यान न दो। एग्जाम होना तय है, प्रमोट का नामो निशान खत्म। इस बार रीमा सॉरी क्या नाम इनका, विनोद यादव जी, थैंक यू भाई। रूबी वर्मा जी, सर जी नमस्ते। सर सेकंड सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षुओं का क्या बोले हैं, फिर से आप रीमा जी बोलिएगा, पेपर की बात करा रही हैं या फिर मैथ क्लास की बात कर रही हैं। अगर मैथ क्लास की बात करें सेकंड सेमेस्टर का तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, और पेपर की बात करें मित्र क्यों नहीं भराया गया भाई। हाँ, लड्डू यादव, इनका कहना है भाई, इनका सुबह सुबह कमेंट आया था, सर क्या प्रत्यावेदन वाला एग्जाम होगा अभी कि नहीं, अगर होगा तो कब होगा। लड्डू यादव जी आपको बता देते हैं, आप लड्डू हो और लड्डू मुझे बहुत पसंद भी है, ठीक है ना। तो आपके एग्ज़ाम भैया होंगे या तय होंगे, और कब होंगे या तय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डाइट अपना 100% दावा ठोक रहे हैं आपके एग्ज़ाम होंगे। आप अपने कॉलेज से, अपने संस्थान से, जिस संस्थान में, जिस निजी संस्थान में आप पढ़ रहे हो वहाँ से आप पता करते रहिए, ठीक है भाई। इसके बाद योगेश यार, कुछ करो भैया नहीं तो हम आगामी शिक्षण भर्ती से बाहर हो जाएंगे। देखें भाई, शिक्षक भर्ती यहाँ पे यूपीटेट करा के खुद फंसी हुई है सरकार, फंस गया यूपीटेट माननीय कोर्ट में। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और डीएलएड वाले प्रशिक्षु बिल्कुल भी चिंता ना करो, आराम से सिर्फ उस पर फोकस करो जो आपके एकेडमिक है पहले, मतलब कि आपके जो डीएलएड की एग्जाम है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अन्यथा अगर फिर बैक लगा मित्र ना, 2017 2018 की तरफ भुगतना पड़ जाएगा मित्र। बहुत बड़ी चांस इस बार मिला है आप लोग को, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे बैक वाले हों 2019 वाले, चाहे आपके थर्ड सेमेस्टर वाले हों, चाहे फोर्थ सेमेस्टर वाले हों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेहनत करिए। श्रेया यादव जी, जो यूपी टेट का पेपर 2017 का दे सकते हैं तो क्या भाई, इसके आगे क्या बोल रहे हैं। हाँ? जो यूपी टेट, अच्छा अच्छा एक मिनट, इन्होंने बोला है कि यूपी टेट 2017 का पेपर, बिल्कुल सही बोला आपने भाई। देखो यूपी टेट 2017 का पेपर रिवाइज करा भाई, एक तरह से क्या बोले, आलसी, बस ये बोल लो भाई श्रेया जी। प्रियंका गौड़ जी का कहना है, सर बहुत डिप्रेशन में हूँ, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, पीएनपी सचिव ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। देखो पीएनपी सचिव का काम ही है ना, और जिसका काम है और अपने आदत से बाज, मतलब आदत होती है ना, आदत मतलब कि एक तरह से आपका, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, जो आपका नेचर होता है सिग्नेचर होता है, नहीं सुधरता है मित्र। तो इनका नेचर जब एक बार पहले सचिव बने थे तब भी वही था, आज भी वही है नेचर इनका। हाँ भाई देखो अजय जी, अनिरुद्ध जी का कहना है, अजय जी ठीक है भाई, थैंक यू। सर आप, ठीक है थैंक यू भाई। अनिरुद्ध जी का कहना है, सर इस चक्कर में मेरी जीएफ भी भाग गई। ठीक है भाई, देखना वो तो किस्मत वालों को मिलता है ना, जो किस्मत वाले होते हैं, और सच्चा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। खैर इसके विषय पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे, आगे देख लेते हैं। और हमारी तरह हो जाओ, संन्यास ले लो, भरोसा मत करो किसी पे, सब लोग बस मतलबी होते हैं। पैसा आ जाएगा जिस दिन ना, उस दिन लाइन लगेगा। काहे घबरा रहे हो मित्र, बस पढ़ते चलो और मेहनत पे विश्वास रखो। माँ बाप है ना, बस संतुष्ट रहो, खाओ पियो मस्त रहो, माँ बाप से बातें करो, भाई बहन हो थोड़ा सा। भाई अब मोबाइल इतने ज़्यादा हैं, मूवी देखो, क्या ज़रूरत है इंटरटेनमेंट करनी है, या फिर उनको तो इंटरटेनमेंट ही करनी, भले आप उनसे सच्चा प्यार कर लो, लेकिन उनको तो इंटरटेनमेंट करने के लिए आपके पास आना है, ठीक है ना। और रह की बात, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, और हमारी तरह सन्यासी हो जाओ भाई तुम भी, है ना। ठीक है, अब छोड़ छाड़ दो सब कुछ, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ठीक है भाई अनिरुद्ध जी, हाँ अब दिक्कत तो नहीं होगा, दिक्कत होगा तो फ़ोन नंबर है हमारा, बात कर लेना, ठीक है ना। पूजा ठाकुर जी, इन सचिव जी, भाई ठीक है आप गाली पकड़ दे लो इनको। अजय जी का कहना है, सर ठीक है थैंक यू। राकेश कुमार जी, अब कुछ नहीं याद रहेगा इनको, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। नीतू जायसवाल जी का कहना है, नौकरी तो छोड़िए। जी हाँ, आप ही की बात हम कर रहे थे, नीतू जी की ही बात कर, नीतू बहन। भाई नौकरी तो छोड़िए, छोड़ दीजिए सर जी, कोर्स भी कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं ठीक से, बिल्कुल। अब यह तो रहा इनका ड्रामा मित्र। अगर आपको सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें, कोई भी दुविधा हो मित्र, आप आराम से कमेंट करिए, उसके सारे डाउट आपको बताए जाएंगे। और जो भी डाउट आप कर रहे हैं प्रश्न, वीडियो के नीचे आप कर दीजिएगा, जिससे कि हम उसे ले सकें फिर से, ठीक है मित्र। और सारे क्लासेस आपके कराए जाते हैं, आप उसको करिए। हिंदी के क्लास आज नहीं आए थे, तैयार मतलब कि सारी चीज़ें थी, लेकिन हमको थोड़ा सा एक अपडेट देना था, इस वजह से उसको टाल दिए, कल से अपना रेगुलर हो जाएगा। लेकिन सारे क्लासेस आप लीजिए मित्र। जो बच्चे यूपी टेट की बात कर रहे हैं, यूपी टेट के सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आगामी यूपी टेट बहुत जल्द आएगा,
घबराने की बात नहीं है, समय कब बीत जाता है कुछ नहीं पता चलता है। इस वजह से पढ़ते रहिए। और सीटेट के लिए बात करें भाई, सीटेट साल में 2 बार आता है। इस पर हमने फुल वीडियो बनाया है यूपी टेट सीटेट में अंतर के लिए। तो आप सीटेट के लिए लगे रहिए। सीटेट में अगर अच्छा नंबर आता है तो बहुत अच्छे जगह आपको जॉब का सिलसिला देखने को मिल सकता है। केवीएस हो गया, बहुत सारी जगह हैं, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, एनवीएस हो गया, ये सब सारे सिस्टम्स हैं। तो उसके विषय पर हमने भी एक वीडियो बनाया है कि सीटेट के बाद आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।